डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये रात का समय है और रात का अभी हो रहा है 9:30, ठीक है ना। सो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये तीनों प्योरली न्यूमेरिकल्स है और ये तीनों आपके सेमेस्टर 3 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तीनों न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी। और हम बता दें प्यारे बच्चों आप लोग को कि अगर आप ये तीनों न्यूमेरिकल्स करके गए तो 3 में से कोई 2 आने की संभावना है, ऐसा हमको पता चला है। या तो तीनों आ सकता है या तो कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हम गैस नहीं करते। जस्ट बता दें कि ये तीनों क्वेश्चन जो है वो किसी खास कॉलेज, हजारीबाग के इस यूनिवर्सिटी के किसी खास कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तीनों आपको पता है कि पेपर में कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जरूर रहता है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल, समझे ना। क्योंकि फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स मीन्स व्हाट, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो इन तीनों को हम बताते हैं, बताते बताते सब चीज़ हमको बताते जाएंगे, कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ सीखेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग को जानना होगा, उसको भी हम चर्चा करेंगे। वो हमारा अगला विषय होगा। तो हम पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोर्स है हमारे पास। हमारा ऐप है, मोबाइल ऐप, जहाँ ये सेमेस्टर 3 का कोर्स है और ये सेमेस्टर 3 का कोर्स ओनली 800 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्रैश कोर्स है, इसमें तीनों पेपर के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंसर्ट कर दिया गया है। एलोंग विथ सेमेस्टर 5 के कोर्स यहाँ पर देखिए 2100 रुपये में चारों पेपर मिल रहा है। एलोंग विथ क्लास 10 सीबीएसई का कोर्स हमारे पास लॉन्च हो चुका है। 1000 रुपये में 3 सब्जेक्ट, साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस, सॉरी इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड इंग्लिश आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एलोंग विथ एक और चीज़ हम आपको कहेंगे, आपको जो भी चीज़ का नोट्स चाहिए आप हमको एक बार मैसेज करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर, आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे बच्चों। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 में हैं तो बिना किसी लेट किए हुए हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टीफन फिजिक्स, और वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सबको लिखने का प्रयास कीजिए, सबको याद कीजिए, उसको तैयारी कीजिए। बहुत कम फी में हम पढ़ाते हैं बच्चों, बहुत कम फी में बच्चों का दुख दर्द समझते हैं, ठीक है। तो बिना किसी लेट किए हुए हम लोग ये चलते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Cp बाई Cv फॉर मोनो अटोमिक गैस। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Cp बाई Cv। Cp क्या होता है? Cp क्या होता है भाई? हम लोग Cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसी तरीके से एक और होता है Cv। और ये Cv क्या होता है प्यारे बच्चों? ये Cv होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एफ आर। क्या होता है? 1/2 इंटू एफ आर। एफ मीन्स वाट? यहाँ पर होता है एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अगर ये क्या है हमारे पास, अगर ये मोनोटोमिक गैस है तो एक मोनोटोमिक गैस मतलब एक सिंगल एटम कितना एक्सिस में मूव कर सकता है, तो वो 3 एक्सिस में मूव करने के लिए तैयार है। कभी एक्स में, कभी वाई में, तो कभी जेड में मूव कर सकता है। ये हमारा डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं लगा दिए। कंस्ट्रेंट का मतलब बाधा तो नहीं लगा दिए। अगर हम 2 मॉलिक्यूल को रख देते, जैसे ये मेरा पेन है, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स को, तो ये एक्स एक्सिस में जाता, वाई में जाता और जेड में जाता, ठीक है। लेकिन ये रोटेशन किधर करता? एक एक्सिस में, और फिर इस तरीके से वो 2 एक्सिस में करता, ठीक है ना। 3 एक्सिस में करना चाहता तब तक उसका एक एक्सिस कॉमन हो जाता, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका वहां पर कम हो जाता, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच यू हैव अप्लाइड टू अ मॉलिक्यूल्स और एन एटम टू बी मूव्ड। सो Cv इक्वल टू होता है कितना? 1/2 FRT। एंड फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटोमिक गैस, फॉर व्हाट डियर स्टूडेंट्स? फॉर मोनो अटोमिक गैस। किसके लिए प्यारे बच्चों? तो मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ओनली 3। कितना होता है भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? ओनली 3। तो Cv जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 इंटू R हो जाएगा। सो फर्दर यहाँ से Cv इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2R। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3/2R। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि Cp माइनस Cv जो होता है,
इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर मेरा फेस आपको अभी दिख रहा होगा। तो सी पी माइनस सी वी जो होता है प्यारे बच्चों वो आर होता है। अगर सी पी इक्वल टू निकालना चाहें तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस सी वी, और सी वी का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पुट कर देंगे आर प्लस सी वी का वैल्यू 3/2r। तो ये हमारे पास आके कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगर हम लोग इसको, तो सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो। नीचे एलसीएम लोगे आप आएगा 2 और ये हो जाएगा ऊपर 5r। तो ये सीपी आ जाएगा हमारे पास 5r/2। सीपी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5r/2। हमको क्या निकालना है, CP/CV निकालना है। सो इधर लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो CP/CV जब निकालेंगे सिस्टमेटिक वे में लिखोगे, ग्रेजुएशन का एग्जाम है, समझे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं ना, तो अब तक आंसर आ चुका होता हम लोग का, समझे ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना देर हम लोग नहीं करते हैं। तो 5/2r और यहाँ CV देखेंगे तो 1/2r, सॉरी 3/2r है ना, 3/2r, क्योंकि CV यहाँ पर है, हमने ऊपर देख लिया फॉर्मूला। तो देखो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, कितना बचा भाई, CP/CV इक्वल टू हमारे पास 5/3 बचा। CP/CV कितना बचा हमारे पास, 5/3 बचा। पहला ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन इससे है, डाई एटॉमिक मोलिकुल्स का कितना होगा, डाई एटॉमिक मोलिकुल्स का कितना होगा। ठीक है ना, आप कमेंट करेंगे। आपको बता दें कि डाई एटॉमिक मोलिकुल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होती है बच्चों, डाई एटॉमिक मोलिकुल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको ट्राई एटॉमिक मोलिकुल्स का आ गया, किसका आ गया, ट्राई एटॉमिक का आ गया, तो प्यारे बच्चों ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 6। तो ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इसको कर लोगे, इसको आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना। सो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग इसको बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो, एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट STP, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि किस टेम्परेचर पर, देखो बाबू कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हमको यहाँ पर, कि किस टेम्परेचर पर, एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी जो होगा हाइड्रोजन मोलिकुल्स का, खास करके बोले हैं कि डबल हो जाएगा। कहाँ पर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, है ना, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता हो। सो हमको पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर पर, कौन सा टेम्परेचर पर क्या होगा, हाइड्रोजन का RMS वेलोसिटी क्या होगा प्यारे बच्चों, डबल हो जाएगा। किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन मोलिकुल्स का RMS वेलोसिटी क्या होगा, डबल हो जाएगा। सो हम लोग जानते हैं भाई RMS वेलोसिटी जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, फॉर्मूला √3RT/m होता है कि नहीं, कितना होता है 3RT/m होता है, कितना होता है 3RT/m, जहाँ m मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मास ऑफ एटम, जो भी आपको पूछा गया है उस एटम का मास होता है। तो मास जो होता है प्यारे बच्चों वो 1U होगा, कितना होगा, 1 यूनिफाइड यूनिट या तो 1 AMU होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि मास जो होता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और हमको पूछा क्या है बाबू, हाइड्रोजन को ही पूछा है, हमको पूछा क्या है भाई, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइड्रोजन को ही पूछा है ना। तो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन को पूछा है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, 1 पुट कर देंगे। और RMS वेलोसिटी जो होता है कितना, 3RT/m होता है। तो CRM जो ले आएंगे हम लोग, C1 इसको लिख देते हैं, क्या बोलते हो भाई, इसको क्या लिख दिया जाए, C1 लिख दिया जाए, क्या बोलते हो भाई, C1 लिख देते हैं इसको। मतलब कि जब C1 वेलोसिटी था उस समय मान के चलते हैं, मास तो हमेशा सेम रहेगा 3R, और टेम्परेचर जो था वो T1 था, टेम्परेचर क्या था, T1 था। कहते हैं कि किस टेम्परेचर पर क्या होगा, स्पीड इसका 2C1 हो जाएगा। सो लेट द टेम्परेचर इज T2, मान के चलते हैं कि जो टेम्परेचर होगा हमारे पास नेक्स्ट वाला वो T2 होगा, एट विच, जिस पर क्या होगा भाई,
RMS वेलोसिटी विल बी डबल। RMS वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो C2 जो होगा प्यारे बच्चों वो एक्चुअल में कितना होगा? तो 3R, लेकिन T2 होगा, और ये C2 जो होगा वो कुछ और नहीं बल्कि जो C1 था उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 इंटू C1 पुट कर दिया इक्वल टू रूट अंडर 3R इंटू T2 रख दिए। ठीक है ना। अब देखिए 2 इंटू C1 के जगह पर ये वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है हमारे पास? 3R T1 का रूट है हमारे पास, इक्वल टू 3R T2 का रूट यहाँ पर रखेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट, तो बचेगा 3R T1, यहाँ पर भी बचेगा 3R T2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास बच्चों T2 इक्वल टू 4 इंटू T1। ठीक है, 4 इंटू T1। एक चीज़ तो समझ गए। एंड द सेकेंड थिंग, दूसरा थिंग हमको बोला एट STP बोला था। क्या बोला था भाई? एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट बोलिएगा STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है, कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब T1 हमको कितना दे के रखा था? 25 डिग्री सेल्सियस। सो T2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 इंटू T1 मीन्स वाट? 4 इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस विल बी द टेम्परेचर। सो चूंकि आप ये डिग्री का एग्जाम लिख रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, यहाँ पर एक लाइन लैंग्वेज में लिखेंगे। सो एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस, स्पीड RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्या प्यारे बच्चों? RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन विल बी डबल, विल बी डबल। समझे? तो यहाँ पर लिखेंगे विल बी डबल ऑफ इटसेल्फ, डबल। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों। एट वाट टेम्परेचर, जरूर हमको कमेंट करेंगे, क्वेश्चन हम बना रहे हैं अपने से। एट वाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ, अगर आप सच्ची में फिजिक्स पढ़ते हैं जरूर इसको रिप्लाई करेंगे। RMS वेलोसिटी ऑफ आर्गन विल बी डबल ऑफ itself at what degree temperature, dear students? At what degree temperature, dear students? At what degree temperature? सो आर्गन मोलिकुल्स को हम लोग ले रहे हैं, है ना। सो एट व्हाट डिग्री टेम्परेचर? तो एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है ना। वहाँ पर क्या क्वेश्चन था हमारे पास? वहाँ पर क्वेश्चन था एट, हमारे पास STP था। हम यहाँ पर आपको टेम्परेचर दे दिए 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमको पूछा किस टेम्परेचर पर RMS वेलोसिटी क्या होगा? डबल हो जाएगा। और ये पहले कितना टेम्परेचर था? तो 40 डिग्री सेल्सियस था। अब कितना करें कि ये डबल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, और आर्गन एटम में, कौन एटम है प्यारे बच्चों? आर्गन एटम में। सेकेंड क्वेश्चन, चलो इसको आप लोग बना लोगे और आंसर को कहाँ पर कमेंट करोगे? आंसर को कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर देना। ठीक है ना। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट भाग को रखता होगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ अ सिंक। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का है, पेपर 6 का। सो टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 27 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री सेल्सियस और इफिशियंसी दिया हुआ 40%, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकालना है। सो द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज गिवन एज हाउ मच, टेम्परेचर ऑफ सिंक हमको दिया हुआ प्यारे बच्चों, टेम्परेचर ऑफ व्हाट, सिंक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स को T1 कहते हैं, तो सिंक को क्या कहेंगे, T2 कहेंगे। कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमको निकालना है, टेम्परेचर ऑफ क्या निकालना प्यारे बच्चों, बोलिएगा, सोर्स जो कि T1 होगा वो हमको निकालना है। एंड गिवन क्या है हमारे पास, एंड गिवन हमारे पास टेम्परेचर सॉरी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन कितना दिया हुआ है, इफिशियंसी ऑफ इंजन कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, दिया हुआ 40%। अच्छा 40% को क्या लिखेंगे, 40/100, जीरो जीरो कट जाएगा, बचेगा यहाँ कितना 0.4। और इफिशियंसी है प्यारे बच्चों, तो इफिशियंसी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, क्योंकि टेम्परेचर का ही रेशियो है। सो एक और चीज़ प्यारे बच्चों, इफिशियंसी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 है ना, T2/T1। और इफिशियंसी कितना निकालें, तो 0.4 निकाले हैं, इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है भाई, 27/T1। अब आप बताइएगा कि हम क्या करते हैं, माइनस वाला टर्म जो है उसको हम लोग ले आते हैं बायां साइड। माइनस वाला टर्म को किधर लेके आते हैं प्यारे बच्चों, माइनस वाला टर्म को किधर लेके आते हैं, बायां साइड ले आते हैं। बायां साइड मतलब इधर इस हाथ के तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। माइनस वाला टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ गए और इसको उधर लेके चल गए, जो 0.4 है उसको इस हाथ के तरफ, राइट हैंड की तरफ लेके गए। तो यहाँ 27/T1, वैसे भी आप लोग बहुत तेज होंगे ना, 1 माइनस 0.4, ठीक है। ये आ जाएगा, एक में अगर 40 पैसा घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 पैसा बचेगा ना। सो यहाँ पर 27/T1 इक्वल टू 0.6। तो अगर हम T1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 27/0.6 आएगा। और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 होगा, और 10 को हम लोग 5 से काट देंगे और यहाँ 6 को 3 से काट देंगे, 3 9 27, 9 से कट जाएगा। और टेम्परेचर इक्वल टू जो आ जाएगा T1 वो कितना आएगा, 45 डिग्री, विच विल बी द आवर आंसर, समझे। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स हमको पता चला था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके इंटरनल एग्जाम में पूछे जा चुके थे। सो हमने ये तीनों को आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं और हम कहेंगे भाई बहुत सस्ता बैच है, समझे ना, प्रमोट हो जाने से बढ़िया है कि थोड़ा सा पैसा लगा के अभी ही पढ़ लिया जाए, तो ये मेरा टीम का व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इस पर फ़ोन करेंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं तो व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि हम आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेज अगर नहीं देख पाते हैं बाद में जो है सो अलग अलग तरह के भाषा में गालियाँ देते हैं। भाई एक बात बताओ, हमने आपको कॉल करने के लिए मना किया है क्या, कॉल करो ना यार, एक बार कॉल करोगे तो हमको याद रहेगा, समझे ना। ये मेरे पास ही रहता है, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। आपको बता देते हैं कि हम सुबह से बहुत बिजी रहते हैं। एक झलक आपको बताते हैं, 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारा अपना स्कूल है, हम वहाँ बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। उससे हमको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पहला हो गया। दूसरा मेरा टाइम बताते हैं, 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 3 बजे तक, इस बीच में हम खाना खा लेते हैं कभी 40 मिनट पढ़ा करके। 3 बजे तक शाम में हमारा सेमेस्टर 3 का बैच रहता है, सेमेस्टर 3 का बैच रहता है, ठीक है ना। और 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक शाम में सेमेस्टर 5 का बैच रहता है। और फिर फिर 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमारा सेमेस्टर 3 का बैच रहता है, जिसमें हम लोग पेपर 7 पढ़ाते हैं लाइव क्लास। इसमें पेपर 5 चल रहा है लाइव क्लास। इसमें पेपर हमारा DSC, सॉरी यहाँ पर पेपर हमारा सॉरी ये इसका नाम भूल जा रहे हैं हम लोग, पेपर शायद 12 चल रहा है ये, ठीक है ना। और 5वां टाइमिंग हम बता दें बच्चों, 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक हम लोग 10th क्लास, 10th और 12th, कभी एक दिन 10th एक दिन 12th, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग लाइव ही पढ़ाते हैं ऑनलाइन,
ठीक है ना। आप टाइम देखो, 6 से 7 फ्री हैं, लेकिन 7 से 8 हमारा टाइम है, फिर से 7 से 8 हमारा टाइम है यहाँ पर सेमेस्टर 5 का जिसमें हम पढ़ा रहे हैं DSC 1। लाइव क्लास होता है हमारा मोबाइल ऐप में, ठीक है। और तब जा कर के 8 बजे से हमने लाइव क्लास रखा था सेमेस्टर 3 के लिए यूट्यूब में, ठीक है ना। तो ये कभी कभी नहीं मैनेज हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मच टाइमिंग। आप देखो ना टाइम कहाँ बचा, एक चेयर पर बैठते हैं तो कब 3 खत्म हो जाता है, पीछे पलट के देखते हैं उधर विंडो के तरफ तो ये खत्म हो चुका होता है, ठीक है। सो 8, साढ़े 8, 9 बजे रात के बाद हम फ्री होते हैं, जैसे अभी 10 बज गया, अभी तक हम फ्री नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम आपका मैसेज को देखते हैं, ठीक है। और अगर उस समय मैसेज देखें तो वहीं रिप्लाई कर देंगे। आप एक बार आप कॉल कर लिया कीजिए अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो, ठीक है। बाकी हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।